एयर इंडिया एक्सप्रेस के मौजूदा संकट पर हमने एक्सपर्ट से बात की। देखिए, इस समय टाटा 4 एयरलाइन चला रहे हैं। एयर इंडिया जो उन्होंने सरकार से खरीदी, उसके साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस भी थी जो उनकी बजट एयरलाइन थी। एक विस्तारा जो उनकी पहले से चल रही थी, और उसके अलावा एक एयर एशिया इंडिया है जो कि बजट एयरलाइन, जो यहाँ से मोस्टली मिडल ईस्ट जाती है। अब ये 4 एयरलाइंस इनके पास होने के बाद हर एयरलाइन की अपनी कॉस्ट होती है, हर एयरलाइन की ब्रांडिंग होती है, हर एयरलाइन का अलग क्रू होता है, उनकी वर्दी अलग होती है, हर एयरलाइन के अपने अपने दफ्तर होते हैं। कुल मिला के हम कहें तो हर एयरलाइन के अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। अब एक ही समूह 4-4 एयरलाइन चलाए, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी फीजिबल नहीं लग रहा था। तो टाटा समूह ने निर्णय लिया कि भाई हम विस्तारा को एयर इंडिया में मिला देंगे और एयर इंडिया एक्सप्रेस को हम एयर एशिया में मिला देंगे। अब इसमें कैच क्या है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस को वो एयर एशिया में मिलाना चाहते हैं, तो लाजमी बात है जब मिलाएंगे तो उसका जो क्रू है वो यहाँ के एम्प्लॉयज हो जाएंगे, एयर एशिया के क्रूज हो जाएंगे। जो तनख्वाह एयर एशिया देता है वही तनख्वाह एयर इंडिया एक्सप्रेस के एम्प्लॉयज के लिए मान्य होगी। ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी जब कंपनी मर्ज हो जाती है। अब एयर इंडिया एक्सप्रेस को उदाहरण के तौर पर जब वो दुबई वगैरह की फ्लाइट करते थे या कतर जाते थे, बहरीन जाते थे, बट इसकी जिन जिन जगह भी फ्लाइट जाती थी, तो इनको उदाहरण के तौर पे एक ले ओवर अनाउंस मिलता था कि आप वहां रात को रुक रहे हैं, तो एक अलाउंस दिया जाता था। एयर एशिया में आने के बाद ये सब नहीं रहेगा, आपके साथ आपके पैमाने एक हो जाएंगे। इसको हम सिंक्रनाइजेशन बेनिफिट्स कहते हैं कि जब दो ग्रुप्स का मर्जर किया जाता है और खासकर वो एक जैसे बिजनेस में है, तो लाजमी बात है कि जब मर्ज होंगे तो जो डबल डबल खर्चा हो रहा था उस डबल खर्चे को एक ही खर्चे में लाने का प्रयास किया जाएगा। अब ये जो एम्प्लॉयज थे इन्होंने एतराज किया कि साहब हमारा तो जो है कुछ का तो ये भी कहना है कि हमको एचआरए मिलता था, अब एचआरए नहीं मिला करेगा। एक का ये भी कहना था कि हमको 70 घंटे फ्लाइंग की मिनिमम घंटी थी, वो इसमें अब 40 घंटे रह गई, तो कुल मिला के 20% के आसपास सैलरी कम होती दिखाई दी। हम जानते हैं कि भारतीय सिविल एविएशन जो पूरा का पूरा सेक्टर है वो बहुत लंबे समय तक घाटे में रहा है। एयर इंडिया स्वयं सरकार ने बेचा इसीलिए क्यों घाटे में था। तो अगर कोई भी ऐसा प्रयास किया जाता है जो कि खर्चे कम करके उस एयरलाइन की सस्टेनेबिलिटी, उस एयरलाइन की फिजिबिलिटी में मददगार है, तो वहां पर एम्प्लॉइज को सहयोग करना चाहिए। अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि टाटा ग्रुप की इस एयरलाइंस में आखिर अंदर खाने क्या चल रहा है। एयर इंडिया के सारे भूतपूर्व एम्प्लॉइज का सम्मान करते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि एयर इंडिया का जो स्टाफ था बहुत पुराना था और उसमें बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ था, उनकी सैलरी भी काफी थी। अब जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा तो ये भी सरकार से कमिटमेंट किया कि भाई 1 साल तक हम इनको निकालेंगे नहीं, जबकि हकीकत यह है कि जो नए आजकल काम करने वाले आ रहे हैं उनमें ऊर्जा ज्यादा है, उनमें एनर्जी ज्यादा है और उनके जो सैलरी के रेट्स हैं वो ज्यादा है, क्योंकि लाजमी बात है आप अगर 25 साल से कहीं काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे पहुंच जाती है। तो जो नया एम्प्लॉयर है वो चाहेगा कि मैं यंग ब्लड को लेकर आऊं और मैं सैलरी भी उसको कम, तो उससे कॉस्ट में भी बचत होती है। अब अंदर की बात यह है कि टाटा ग्रुप को एक तरह से ये लाइबिलिटी महसूस हो रही थी कि जो एम्प्लॉयज हमने वहां से लिए हैं उनके कामकाज की क्षमता पर मैं कमेंट नहीं करता, पर उनकी जो कॉस्ट आ रही थी टाटा ग्रुप को वो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी, क्योंकि वो लोग काफी समय से एयर इंडिया के साथ जुड़े हुए थे। तो किसी ना किसी तरह, और इन एम्प्लॉयज को पता था कि हमारा यहाँ पर बहुत लंबा भविष्य नहीं है, क्योंकि टाटा ग्रुप कोशिश करेगा कि कॉस्ट को कट किया जाए। देखिए एयर इंडिया घाटे में क्यों था, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा थी और कॉस्ट ज्यादा होने का बहुत बड़ा कारण एम्प्लॉयज की सैलरी थी। तो उसको तो अगर अगर मुनाफे में लाना था, उस सैलरी को कम करना ही करना था किसी भी तरह, चाहे वो मर्जर के जरिए किया जाए, चाहे 1 साल इंतजार करके इनको वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसको हम वीआरएस कहते हैं जो कि टेक ओवर टर्म्स में था, वीआरएस के जरिए इनको गोल्डन हैंडशेक देके इनको अलविदा कह दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि कॉस्ट कटिंग अगर एयरलाइन को लंबा वक्त तक चलने में सहायक रहती है तो उस कॉस्ट कटिंग में कोई बुराई नहीं है। एम्प्लॉयज को भी एक जुडिशियल व्यू लेना पड़ेगा। तो अंदर की बात यह है कि टाटा ग्रुप भी चाहता है कि जो भारी भरकम सैलरी लेने वाले स्टाफ के लोग हैं वो अब अपना वीआरएस लेकर जाएं या वो नई टर्म्स को स्वीकार कर लें। मौजूदा संकट के चलते एयर